नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में बात किया था और पेपर को हमने एक जो विद्या में जो आपका मॉडल पेपर दिया हुआ था उस पर हमने चर्चा की थी। उसको ही लेकर हमने देखा था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं विकर्ण मापनी से। किस चीज़ से? विकर्ण मापनी से। ठीक है, हमने स्टार्टिंग पिछले वीडियो में भी यही किया था, जो जहाँ से हमने ब्रेक लिया था, लेकिन अब एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट हम समझते हुए चलेंगे। तो आमतौर पर आप देखते हैं जब कोई नक्शा, जैसे इंडिया का आप नक्शा देखते हैं, वैसे इंडिया बनेगा तो नहीं हमसे, लेकिन फिर भी आप मानकर चलिए कि ये इंडिया ही है। ठीक है, कुछ ऐसे ही है भारत। ठीक है, इसमें कोई दो पॉइंट है, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर भोपाल जो भी है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक, ये दो बिंदुओं के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी है कि ज़मीन पर कितना है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ एक मैप दिया हुआ है। तो आप देखते हैं कि मैप में स्केल बनी होती है। ठीक है, वो स्केल क्या करती है कि कुछ मान लिया जाता है कि जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर रिप्रेजेंट कर दिया। अब 10 मीटर को हम एक कागज़ पर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि दूरी बड़ी है, तो उसको एक पैमाना मान लेते हैं और उसे हम जो नक्शा होता है या कागज़ होता है या मानचित्र होता है उस पर हम अंकित कर देते हैं और बता देते हैं कि 1 सेंटीमीटर की अगर हम दूरी कहीं नापते हैं तो वो 10 मीटर के बराबर होगा। तो बस यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट उठता है। जब जो विकर्ण मापनी हमें पढ़नी है, वो यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा कि क्या कैसे होगा। देखिए, तो जो हम दिखाते हैं कि मान लीजिए इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो आपका है 10 मीटर। अब हमें अगर इसे कागज़ पर दिखाना हो या कोई अगर मैं नक्शा बना रहा हूँ उस पर अगर हमें दिखाना हो तो हम क्या दिखा देंगे? 10 मीटर हम नहीं खींच पाएंगे। तो हम कह देंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 10 मीटर मान लिया है। ठीक है, अब हम इस पर अगर इस पर जो ये नक्शा है हमारा, इस पर मैं 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच देता हूँ तो वो ज़मीन पर 10 मीटर को दिखाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो ज़मीन पर कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर जो दिखाता था वो 10 मीटर को दिखाता था, तो 20 सेंटीमीटर कितना दिखा देगा? 20 × 10 यानी 200 मीटर को। बस एक क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि RF निकालिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न मतलब जो भिन्न प्रदर्शित कर रहा है। आराम से सुनेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे लिए आया क्या? निरूपक भिन्न, एक शब्द आ गया, निरूपक भिन्न। इससे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका। तो निरूपक भिन्न क्या होता है? जो निरूपित करे। ठीक है, क्या कि ड्राइंग पर माप, जैसे आप जिस कॉपी पर आप बना रहे हैं उस पर आप माप ले रहे हैं, ड्राइंग पर माप बटे वास्तविक माप। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपसे बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है। ठीक है, ड्राइंग पर माप बटे वास्तविक माप को हम क्या कहते हैं? निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी RF। ठीक है, तो आपका यही हो गया, मेजरमेंट ऑन ड्राइंग एंड एक्चुअल मेजरमेंट या ट्रू मेजरमेंट। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से RF बराबर। अब अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए ज़मीन पर दूरी, क्वेश्चन ले लेते हैं एक। किन्हीं दो बिंदुओं की ज़मीन पर दूरी
15 मीटर है और मानचित्र में इसी दूरी को 3 सेंटीमीटर से दिखाया गया है तो निरूपक भिन्न क्या होगा। ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि किन्हीं दो बिंदुओं की जमीन पर दूरी 15 मीटर है और मानचित्र में इसी दूरी को 3 सेंटीमीटर से दिखाया गया है तो निरूपक भिन्न क्या होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि जो निरूपक भिन्न होता है वो ड्राइंग पर माप और उसे किससे भाग कर देते हैं, वास्तविक माप से। ठीक है, वास्तविक जमीन पर माप और जो ड्राइंग पर माप है और वास्तविक जमीन पर जो माप है उसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, निरूपक भिन्न। तो हम देख सकते हैं कि आरएफ, भाई आरएफ उसी को कहते थे, निरूपक भिन्न को ही। आरएफ क्या होता है, ड्राइंग पर माप, तो ड्राइंग पर है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा, और जमीन पर माप है 15 मीटर। अब यहाँ एक पेंच आ जाता है, एक पेंच फंस जाता है, क्या कि 3 सेंटीमीटर 15 मीटर है, यूनिट हम एक ही रखेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम ऊपर वाले को मीटर में कन्वर्ट कर दें कि नहीं 3 मीटर पर 15 मीटर है, तो ये आपको कैसा लगेगा, 3 मीटर का काप, या तो आप कागज लाइए। तो ऐसा करते हैं, हम छोटी यूनिट रखते हैं, तो 3 सेंटीमीटर हम रख लेते हैं। तो हमने 3 सेंटीमीटर तो दिखाई दिया, लेकिन ये 15 मीटर है, इसे हम सेंटीमीटर पर बदल लें। तो अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। तो ये हमारे पिछले वीडियो में अपने इस पर चर्चा की थी और बताया भी था वहाँ पर कि कैसे चेंज होता है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो 3 यानी 3 तो पहले से ही दिया हुआ है, 15 और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3/15 × 100 सेंटीमीटर। अब ये आप सोच रहे होंगे कि 100, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो सोच रहे होंगे कि ये आपका 100 कहाँ से आया। तो हम लिख दें यहाँ पर कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जहाँ भी आपको 1 मीटर लिखा नज़र आए या सिर्फ मीटर लिखा नज़र आए, एक ना अभी रहे, तो मीटर की जगह पर 100 लिख दो और पीछे सेंटीमीटर जोड़ दो। तो देखिए 15 हमने वैसे ही लिख दिया और मीटर की जगह पर 100 लिख दिया और फिर क्या लिख दिया, सेंटीमीटर। ठीक है, बस यही इतना करना था। अब करेंगे क्या कि 3/1500 हो गया, 3 एकम 3, 3 पचे 1500, यानी 1/500, और यही आपका क्या है, आरएफ। जो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, 1/500। अब इससे हम थोड़ा एक चीज़ और निकाल कर दिखा दे रहे हैं कि एक्चुअली में कभी कभी क्वेश्चन में हमें प्रयोग करना पड़ता है, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा। आइए हम एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं की जमीन पर दूरी 15 मीटर है और मानचित्र में इसी दूरी को 3 सेंटीमीटर से दिखाया गया है तो निरूपक भिन्न क्या होगा। आप क्वेश्चन को कंठस्थ कर लें या कॉपी में कहीं लिख लें, ताकि चूंकि हमें बार बार आगे पीछे जाना पड़ता है तो इसलिए हम एक साथ तो दिखा नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। देखिए ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने बताया था आपको कि जो निरूपक भिन्न होता है, यानी निरूपक भिन्न को हम आरएफ लिखेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, मानचित्र पर माप यानी यम, बता एक्चुअल माप यानी वास्तविक माप यानी ए। यम और ए से आप परेशान मत होइएगा, ये हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा जगह बचाने के लिए हमने एम यानी मानचित्र को मान लिया, ए यानी एक्चुअल मान लिया। ठीक है, अब आर एफ यहाँ पर ध्यान दें तो कितना निकल कर है, 1/500। तो हमें आर एफ की जगह पर 1/500 हम लिख दें अगर, तो हम
अगर हम जानना चाहें कि मैप पर कितना माप है, जबकि एक्चुअल में अगर हमें पता हो 15, तो हमें मैप पर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? इस 15 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बस यम बराबर क्या हो जाएगा, 15/500। ठीक, लेकिन ये आपका क्या था, 15 मीटर था, तो मीटर को 0 0 फिर लिख दो, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 थे 15, यानी मैप पर कितना माप है, 3 सेंटीमीटर। तो जब भी आपके पास, यहाँ हम ध्यान दें, अगर जब भी आपके पास ड्राइंग पर माप नहीं दिया होगा, जब भी आपसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि जो फला मापनी है या जो मापनी आप बनाने जा रहे हैं वो 8 मीटर तक पढ़ सके, तो उसके लिए हमें कितनी माप खींचनी पड़ेगी ड्राइंग पर। तो उसके लिए जो हमारे ड्राइंग पर माप नहीं पता होता है कितना खींचना है, तो हम ये इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे। जैसे ये हमने रोक दिया और फिर क्या कह देंगे, ये क्या है, RF। तो RF इंटू जो ये नीचे का मल्टीप्लाई है एक्चुअल माप, यानी एक्चुअल लेंथ। ठीक है, RF इंटू एक्चुअल लेंथ, यानी जो हमने यहाँ पर बताया आपको कि ये जो जमीन पर माप है ना, तो RF इंटू वास्तविक माप लिख दीजिए या जमीन पर माप लिख दीजिए, वास्तविक माप। ठीक, RF इंटू वास्तविक माप, तो इससे हमें पता चल जाएगा क्या, नक्शे पर माप। ये हमको हम पूरा आप लिखे दे रहे हैं, नक्शे पर माप। तो इससे हमें पता, इस फार्मूले से हमें पता चल जाएगा क्या, कि हम जब हमसे कहेगा कि वो 8 डेसीमीटर, 8 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर इतना पढ़ सके या 600 किलोमीटर पढ़ सके, तो वो जो 600 किलोमीटर पढ़ सके, तो हम उसके लिए कागज़ पर हम कितना खींचेंगे, यानी ड्राइंग जो बना रहे हैं उस पर हम कितना खींचेंगे, वो इस फार्मूले से आपको निकालना है। अब चाहे इस फार्मूले को आप सीधा दिमाग में छाप लें, या फिर आप इस सूत्र को हमने बताया था या जिस तरीके से हमने ये बताया है कॉन्सेप्ट, उससे आप समझ लें। ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि कैसे विकर्ण मापनी में RF का यूज किया जाता है। तो जो चीज़ें हैं RF के बारे में, वो हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो व्हाट्सअप नंबर हमने भेजा है, जो पंपलेट बनाकर भेजा था उसमें व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, उस पर भी आप आकर कमेंट कर सकते, मतलब क्वेरी आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जहाँ भी आपको समस्या हुई हो। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे कि विकर्ण मापनी में मापनी क्या है, पहले ये समझ लेंगे। हमने यहाँ पर तो RF से स्टार्ट कर दिया, हमें तो बेसिक से मापनी से स्टार्ट करना चाहिए था, बट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमने विकर्ण मापनी से स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर दें, या सीधे व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर और तीसरा तो कोई विकल्प है नहीं, टेलीग्राम पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपके मन में संदेह रहा होगा वो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो आपके पास इतने विकल्प हैं, जो भी आप चयन करना चाहें कर सकते हैं। धन्यवाद।